बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ज्योमेट्री से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है और उसके वो एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड के पेपर्स में आते रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और दूसरा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला कंसेप्ट है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, उसको देखते हैं। तो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल बेसिकली आपके पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़े, उसको आप मीडियन कहते हो। देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी और बी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की तीन साइड हैं, एक साइड आपके पास ए बी है, एक साइड आपके पास बी सी है और एक साइड आपके पास ए सी है। अब बी सी का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट एन है। ठीक है, बी ए का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट एम है और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट डी है। अब मैं किसी भी वर्टेक्स हो, लेट्स सपोज ये मैं वर्टेक्स ए से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करूं जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़े, यानी ये जो लाइन सेगमेंट ए एन है ये आपके पास मीडियन कहलाएगा। इसी तरह आप मैं पॉइंट पी से जो दूसरा वर्टेक्स है इससे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूं जो अपोजिट साइड ए सी के मिड पॉइंट को जोड़े, ए सी का जो मिड पॉइंट डी है उसको इसको जोड़े, तो उसको आप मीडियन कहेंगे। ये बी डी आपके पास मीडियन है। इसी तरह आपके पास ये जो वर्टेक्स सी है इससे मैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करूं जो ए बी के मिड पॉइंट को जोड़े जो पॉइंट एम है, तो ये आपके पास सी एम मीडियन कहलाएगा। अब मीडियन से रिलेटेड चंद बातें आपने याद रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल के तीन मीडियंस होते हैं। ठीक है, और वो जो तीनों के तीनों मीडियंस होंगे वो कंकरेंट होंगे। देखिए मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब कंकरेंट से क्या मुराद है? कंकरेंट से मुराद ये है कि वो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास हो रहे होंगे, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, तो तीनों मीडियन इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस है इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसको आप कहते हो सेंट्रॉइड। ठीक है, उसको आप सेंट्रॉइड कहते हो। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, तो उसको आप सेंट्रॉइड कहते हो। अब ये सेंट्रॉइड क्या करता है? ये जो गिवन मीडियन है बी डी, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। यानी पॉइंट बी से इसको अगर आप ओ कह दें, पॉइंट बी से ओ तक ये दो हिस्से होंगे और ओ से डी तक एक हिस्सा होगा, यानी 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये याद रखें कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1, तो 2:1 में डिवाइड करता है। यानी आपके पास वर्टेक्स से ओ तक दो हिस्से होंगे और फिर ओ पॉइंट ओ से जो सेंट्रॉइड है उससे डी तक एक हिस्सा होगा। तो ये मीडियन ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड चंद बातें थी। अब एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल की तरफ जाते हैं। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मेरे पास क्या होता है? तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको आप एल्टीट्यूड कहते हो। ठीक है, देखें ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी। तो ये जो ए डी है ये एल्टीट्यूड है। अब ये ए डी एल्टीट्यूड क्यों है? ये वर्टेक्स ए से एक मैंने ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा किया जो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये जो पॉइंट डी पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा। इसी तरह आप वर्टेक्स बी से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करें जो अपोजिट साइड जो ए सी है उस पर 90 डिग्री के एंगल बनाए, तो उसको आप एल्टीट्यूड कहेंगे। तो ये बी एफ मेरे पास एल्टीट्यूड है। इसी तरह आप वर्टेक्स सी से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करें जो अपोजिट साइड जो ए बी है इस पर 90 डिग्री के एंगल बनाए, तो उसको आप एल्टीट्यूड कहेंगे। तो सी यू आपके पास एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड से रिलेटेड आपने एक बात याद रखनी है, ये जो पॉइंट ऑफ पहली बात तो ये है कि तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। यानी इस पॉइंट को इसको अगर आप ये मैं जो हाईलाइट कर दिया ब्लैक कलर से, इसको आप पॉइंट ओ अगर कह दें, तो ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होंगे, इसको इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाएगा। ठीक है, और इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, उसको आप ऑर्थोसेंटर कहते हो। यानी तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होते हैं और जिस पॉइंट से पास हो रहे होते हैं उसको आप ऑर्थोसेंटर कहते हो। तो अब इससे रिलेटेड जो ब्लैंक्स प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड के पेपर्स में आती रही हैं वो हम देख लेते हैं। एल्टीट्यूड से और मीडियन से रिलेटेड जो ब्लैंक्स आती रही हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए जो मेरे पास पहली ब्लैंक है वो ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड डैश। यानी आप
वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो तो उसको क्या कहते हो, तो उसको आप एल्टीट्यूड कहते हो। ये 2018 के पेपर में ये ब्लैंक आई हुई थी, ठीक है। ये मैंने जो ब्लैंक आई हुई थी उसको उसका इमेज यहाँ पे आपके सामने पेश कर दिया है। और नेक्स्ट जो ब्लैंक है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, कहते हैं कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डैश। यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल की किसी भी साइड को अब नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, a line segment joining the midpoint of one side of a triangle to its opposite vertex is called dash। यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़े, उसको क्या कहते हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको मीडियन कहते हैं। तो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है और अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया।